जहन प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अर्ना क्लासेज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक जो प्रमुख घटनाएं उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले। आप सभी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज से आपकी तैयारी होने वाले एक बेहतरीन यानी कि कम समय में दोस्तों हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सके तो दोस्तों आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। आगामी दोस्तों जो भी एग्जाम होंगे यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। उन्हीं बातों को मैं यहां पर बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और दोस्तों कहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में कि भारत का इतिहास की जो ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी यानी कि उससे सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों भारत में आर्यों का आगमन। ठीक है, कि जो भारत था, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। ठीक है, कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो सीधे से बता देना कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ। जो आर्य थे भारत में आने वाले सबसे पहले विदेशी जाति थी। कौन सी? आर्य जो थे भारत में आने वाले प्रथम विदेशी जाति थी। ये दोस्तों मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे, और भारत में दोस्तों उत्तर पश्चिम का जो भाग है वहां पर ये निवास करने लगे थे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो बता देना कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन हुआ। ये मध्य एशिया से आए थे और भारत में उत्तर पश्चिम भाग पर इन्होंने निवास किया, और दोस्तों ये भारत में आने वाले सबसे पहले प्रथम विदेशी जाति थी। ठीक है, ये बात आपकी कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों भगवान महावीर का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, तो बता दीजिएगा दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ दोस्तों? 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली थी, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके दोस्तों पिता थे सिद्धार्थ, इनकी माता था दोस्तों त्रिशला, और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों वो थी यशोदा। ठीक है, और दोस्तों ये जो भगवान महावीर है जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। कौन से? जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों कौन हो जाएगा? भगवान महावीर। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में जिनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। इनके पिता थे दोस्तों सिद्धार्थ, इनकी माता थी दोस्तों त्रिशला, और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो बता दे रहे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। इनके दोस्तों पिता थे सुदोधन, जो कि दोस्तों कपिल वस्तु के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया, जिनका दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों भगवान बुद्ध का लालन पालन करते हैं कौन करते हैं दोस्तों? प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध का लालन पालन करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। ठीक है, कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो बता देना दोस्तों 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व सिकंदर का दोस्तों भारत पर आक्रमण हुआ। और नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दोस्तों पहाइन की भारत की यात्रा 405 से 411 ईसा पूर्व हुई थी। इसने दोस्तों क्या किया? वेशावर, ठीक है, कनौज और सारनाथ, कपिल वस्तु और श्रमावती, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया? इनकी यात्रा को किया। लगभग दोस्तों ये हमारे भारत में 10 वर्षों तक यहाँ पर रहे। उसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं हर्षवर्धन का शासन काल कितना था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासन काल कहां से था, तो दोस्तों 606 ईसा से 647 ईसा पूर्व। यानी कि दोस्तों जो हर्षवर्धन था यह दोस्तों इसका शासन काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पूर्व इनका शासन था। बात में दोस्तों हैंगसोंग की भारत यात्रा तो 630 ईसा पूर्व इन्होंने दोस्तों भारत की यात्रा की। लगभग दोस्तों जो हैंगसोंग था ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। और दोस्तों साथ ही दोस्तों जो चीनी बुद्ध का तीर्थ यात्री था इन्होंने दोस्तों कश्मीर, सिलाईकोट, कनौज और नालंदा जो थे वहां पर बुद्ध धर्म का क्या क्या दोस्तों अध्ययन किया। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तो दोस्तों 1025 ईसा पूर्व मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है दोस्तों? ये मंदिर है दोस्तों गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। बात करते हैं दोस्तों त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक है, त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि त्रायन का
प्रथम युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों बता दीजिए ना, 1191 तो प्रथम युद्ध हुआ, 1192 दोस्तों सेकंड युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो युद्ध का स्थान है उसे दोस्तों त्रावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में हरियाणा का करनाल जिले में स्थित है। तो त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना कब हुई, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। तो 1206 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था 1206 से दोस्तों 1210 तक इनका शासन काल रहा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक मूल पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने प्रथम जो राजधानी बनाया था लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जो राजधानी बनाया था लाहौर बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था 12 जून 2006 को। 12 जून 2006 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में दोस्तों बारूद, अग्नेस्त्रों और मैदानी तोपखानों का इसमें प्रयोग किया गया। यानी कि दोस्तों जो बाबर था ये 1526 में दोस्तों इन्होंने ये इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। यहां से दोस्तों मुगल वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक कहा जाता है दोस्तों बाबर को कहा जाता है। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं, अकबर। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ, 4 जनवरी 1921 को। 4 जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन हुआ। और दोस्तों बात करें दोस्तों साइमन कमीशन आगमन। ठीक है, तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ। ठीक है, तृतीय दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ। ठीक है, यानी दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर से प्रारंभ हुआ और दोस्तों 24 दिसंबर 1932 तक चला। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों गांधी और इरविन समझौता क्या था दोस्तों। यह दोस्तों इसमें एक तो तेज बहादुर और जे करके मध्यता में दोस्तों 14 मार्च 1931 को ये गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था, इसमें दोस्तों गांधी जी ने एक तो अवज्ञा आंदोलन को स्थापित रोक दिया गया और दोस्तों तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करें दोस्तों चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 को हुआ। ठीक है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी थी जिन्होंने दोस्तों लद्दाख व मैकमोहन जो रेखा थी उसके पार करके युद्ध किया। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो दोस्तों 24 मार्च 1946 को। कब, 24 मार्च 1946 को दोस्तों आपके कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। ये रहे दोस्तों भारत के इतिहास की जो ऐतिहासिक जो प्रमुख घटना है उनके बारे में वीडियो। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं दोस्तों अन्य हम जो भी अलग जो घटना है उनके बारे में समझते हैं। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जितने भी विश्व के युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। जब तक ले दोस्तों अलविदा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ।